एक बिंदीपुर नामक गांव में एक गरीब बिंदी नाम की औरत अपनी बेटी प्रीति के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। इस वजह से उसने काम चलना शुरू कर दिया। वह एक ढोसा बनाने वाले दुकान पर काम चलती थी, जहाँ पर वह आलू का डोसा बनाया करती थी। अगली सुबह जब वे दुकान पर जा रही होती है, तभी पिंटी नाम की एक औरत आती है और बिंदी से कहती है, बिंदी तुम दुकान जा रही हो? बिंदी कहती है, हाँ। पिंटी कहती है, अरे तब तक इस तरह से दुकान में काम चलते अपना गुजारा चलती रहोगी। ऐसे तो तुम कभी भी अच्छे पैसे नहीं कमा पाओगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना दूसरा दुकान तोड़ना चाहिए। इतना बोलकर वह चली जाती है। लेकिन दुकान पहुंचकर बिंदी पिंटी की बातें ही सोच रही होती है। वह मन ही मन सोचती है कि उसने सही ही तो कहा, इस दुकान में मुझे अधिक पैसे भी नहीं मिलते। ऐसे में मैं अपनी बेटी को अच्छा जीवन कैसे दे पाऊंगी। तभी अमित अपना काम खत्म करके दुकान से जाता है। तभी बिंदी उसे लौट लेती है और कहती है, अमित भाई आप कहाँ जा रहे हैं? अमित कहता है, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं अपने दुकान पर जा रहा हूँ। तभी बिंदी पूछती है, कौन से दुकान पर? आप तो यहाँ पर काम चलते हैं। तुम सही बोल रही हो बिंदी, लेकिन अगर केवल मैं यहीं पर काम चलता रहा तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। इस दुकान में मजदूरों तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ से काम करने के बाद अपना आलू डोसा बेचने चला जाता हूँ। बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है। स्थल पर पहुँचकर वह अमित और पिंटी दोनों की बातें सोचती रहती है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि उसे डोसा का दुकान खोलना चाहिए। अगली ही सुबह वह बाजार जाती है और डोसा बनाने का सामान ले आती है और अपना एक आलू डोसा का ठेला खोल लेती है। लेकिन टुल्लू में कोई भी बिंदी की दुकान पर डोसा खाने नहीं आता, क्योंकि गाँव में और भी डोसा का दुकान था। यह देखकर बिंदी बहुत परेशान हो जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत बिंदी की दुकान पर डोसा खाने आती है और डोसा खाकर कहती है, अरे वाह, तुम्हारा डोसा तो बहुत अच्छा है। यह सुनकर बिंदी कुछ तो होती है, लेकिन उदास भी रहती है। तभी बूढ़ी औरत पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो? तभी बिंदी बोलती है, सुबह से मेरी दुकान पर डोसा खाने कोई नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। तभी बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटी, यहाँ पर बहुत सारे डोसा की दुकान है, अब सबका डोसा एक ही रहता है, तो लोग नए दुकान पर क्यों जाएं? तुम कुछ अलग सोचो, जिसकी वजह से लोग तुम्हारे दुकान पर डोसा खाने आए। बिंदी दल पर आती है और बूढ़ी औरत की बातें सोचती है और उसकी बेटी प्रीति अपनी किताबें पढ़ती रहती है। G for dot, dot मतलब बसली, H for hand, hand मतलब मुर्गी। प्रीति की आवाज़ सुनकर बिंदी के दिमाग में एक विचार आता है कि उसे चिकन लॉलीपॉप डोसा बनाना चाहिए, जो लोगों ने कभी नहीं खाया होगा और बाजार में भी नया होगा। यह टोस्टर बिंदी बाजार के मुर्गी लेकर आती है और तैयारी शुरू कर देती है। उसके बाद वह बाजार में अपना डोसा का दुकान लगाती है। चिकन लॉलीपॉप डोसा देखकर तभी लोग भिंडी की दुकान पर डोसा खाने आने लगे और डोसा खाकर कहने लगे,
वाह क्या डोसा बनाया है, इसका स्वाद कितना लाजवाब है। मैंने इतना अच्छा डोसा कभी नहीं खाया। बिंदी की दुकान पर जो भी डोसा खाने आता उसकी तारीफ चलते जाता। यह देखकर बिंदी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में भिंडी का डोसा हर शहर में फेमस हो जाता है। लोग बहुत दूर दूर से भिंडी का डोसा खाने आते थे। बिंदी के पास कुछ ही समय में काफी पैसे आ जाते हैं और वह अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।